जय माता दी दोस्तों। शुभ सावन। दोस्तों, इस समय कितना अच्छा संयोग है कि देखिए एकादशी भी हमारी आ रही है, प्रदोष भी और सावन का सोमवार भी। और इसमें भोलेनाथ की पूजा और माता लक्ष्मी की पूजा और श्री हरि अर्थात विष्णु की पूजा इस माह में हमें करनी है। दोस्तों, हमारी एकादशी जो पड़ रही है वो 24 तारीख को पड़ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से उदया तिथि में होने पर ही मान्य होता है और उदया तिथि में ही हमारी एकादशी 24 को पड़ रही है। तो दोस्तों, कामिका एकादशी इसको कहते हैं, यानी जो आपकी सावन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी है वह 24 तारीख को उदया तिथि में होने के कारण 24 तारीख को पड़ रही है। और इस एकादशी को हम कामिका एकादशी और पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। दोस्तों, इस एकादशी को करने से पूर्व जन्म के हमारे जितने भी खराब कर्म होते हैं, बाधाएं जितनी होती हैं, समस्याएं जितनी होती हैं, वह सारी दूर हो जाती हैं और हमारी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अर्थात अपने मन में जो भी हम इच्छा करते हैं वह हमारी इच्छा पूरी होती है। इस व्रत को करने से या फिर व्रत कथा सुनने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है और एकादशी का व्रत कथा करने से सहस्त्रों यज्ञों की पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यदि मान लीजिए हम व्रत नहीं रह सकते हैं तो हमें व्रत ना रह के भी कुछ ऐसे नियम और पालन होते हैं जिनका कि हम पालन करके पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे एकादशी में एक दिन पहले ही अर्थात दशमी के दिन से हमारे नियम पालन शुरू हो जाते हैं, यानी उसका हमें पालन करना चाहिए। जैसा कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि हमें एक दिन पहले ही जैसे कि सात्विक भोजन करना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए और विभिन्न प्रकार के जो भी हैं जैसे लहसुन, प्याज या फिर जो मांस मदिरा खाते हों ऐसा भी इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। और एक दिन पहले ही रात्रि में सात्विक भोजन करने से दूसरे दिन हमारे एकादशी के दिन हमारा मन और शरीर दोनों शुद्ध और पवित्र रहता है। तो इस प्रकार से इस माह में, और वो भी यह सावन मास में है, तो श्री विष्णु के साथ, श्री हरि के साथ भगवान भोलेनाथ की, शिव जी की भी पूजा होती है और इनके हजारों नाम बताए गए हैं। आप कुछ भी किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। और इतना समझ लीजिए कि इस माह में दोस्तों, इस माह में कामिका एकादशी का व्रत रहने पर हमें इतना पुण्य प्राप्त होता है। जैसे कि मान लीजिए हम हजारों पवित्र नदियों में स्नान करने से जो पुण्य हमें प्राप्त होता है, तीर्थों में जाने से जो पुण्य हमें प्राप्त होता है, वह हम विष्णु भगवान के पूजन से, और सावन मास है तो शिव जी के पूजन से इस माह में प्राप्त कर लेते हैं। और इस माह में यदि हम विष्णु भगवान का पूजन करते हैं तो विष्णु भगवान के साथ साथ शिव जी प्रसन्न होते हैं और सभी गंधर्व देवताएं, सभी देवी देवता जितने हैं, लक्ष्मी जी हैं, ये सारे सभी खुश हो जाते हैं। इस व्रत के करने से किसी भी प्रकार की हमारी जो समस्या हो, गंभीर से गंभीर रोग हो या फिर मनोवांछित फल की प्राप्ति हो, वह हमें अवश्य ही प्राप्ति होती है। और इस जीवन में जो भी विभिन्न प्रकार के व्याधियों से परेशान हो व्यक्ति, या फिर किसी भी प्रकार के कर्ज में डूबा हो, किसी भी प्रकार की उसकी समस्या हो, तो इस व्रत को करने से, यानी कामिका एकादशी के करने से मुक्ति मिल जाती है और हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और सबसे बड़ा उपाय तो यह है इस समय कि आप विष्णु भगवान का पूजन करते समय तुलसी दल चढ़ाएं। तुलसी दल के चढ़ाने से, तुलसी दल के सींचने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कामिका एकादशी के प्रभाव से मनुष्य किसी भी जीव की योनि नहीं पाता है, बल्कि उसको मुक्ति मिल जाती है। परंतु इन सब व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए और नियम से हमें व्रत रहना चाहिए। और यदि मान लीजिए जैसा हमने बताया कि व्रत जो न रहे उनके लिए भी उपाय है, तो जो भी ऐसा करते हैं वह उनका जीवन, यानी उनका जीवन उसी प्रकार
इस व्रत में कामिका एकादशी में यदि मनुष्य भगवान को तुलसी दल अर्पित करते हैं तो उन्हें वही खुशी मिलती है। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि पुष्प खिले रहते हैं, उसी प्रकार से उनका जीवन सुगंधित हो जाता है और पुष्पों की तरह यानी फूलों की तरह खिले रहते हैं, अर्थात प्रसन्न रहता है उनका जीवन। तो दोस्तों, इस प्रकार तुलसी माता का यदि हम दर्शन कर लेते हैं तो हमें सभी समस्याओं से, सभी व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी के व्रत में जैसा कहा गया कि जागरण करने को, तो दोस्तों सभी व्रत में देखिए रात्रि जागरण का एक अपना विशेष महत्व होता है। यदि हम किसी भी व्रत में रात्रि जागरण करते हैं, दीपदान करते हैं, दीपदान का मतलब दीपक तो जलाते ही जलाते हैं सुबह शाम, एक हम अखंड दीपक जला करके रात्रि में जो रखते हैं उसी को रात्रि जागरण के समय दीपदान कहते हैं। इस दीपदान के करने से हमारे पितर भी प्रसन्न होते हैं और हमारा परिवार खुशहाल रहता है, सभी देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अब की बार यह इतनी खुशी की बात है कि रविवार को हमारी एकादशी पड़ रही है और सोमवार को सावन माह की, मान लीजिए कि सावन माह की ये एकादशी पहली है और सोमवार भी पड़ रहा है और प्रदोष भी पड़ रहा है। तो इसलिए हमें इसमें विष्णु भगवान के साथ साथ शिव जी की भी पूजा करने का पुण्य प्राप्त होता है। और जहाँ तक ये है कि हमें इस व्रत को करने के लिए सबसे पहले, जैसे सुबह सभी व्रत में करते हैं कि सुबह सुबह उठ करके स्नान ध्यान और अपने मंदिर की साफ सफाई, गंगा जल से अपने घर को पवित्र करते हैं। इस प्रकार से इन सभी कार्यों को करने के बाद जैसे ही हम स्नान करते हैं, सबसे पहले हमें सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्रत में आपको सबसे पहले सूर्य भगवान को जल यानी अर्घ्य देना चाहिए। श्रावण मास में यदि हम अर्घ्य देने के बाद एकादशी के दिन अपने मंदिर में जा कर के, अपने घर के मंदिर में बैठ कर के विष्णु भगवान की मूर्ति या फिर तस्वीर जो भी रखे हों आप, उनकी विधिवत पूजन यदि करते हैं तो हमें बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान की तस्वीर रख के सामने आपको उनको धूप दीप इन सब से करना चाहिए, विधिवत पूजन करें, स्नान कराएं और हो सके तो आप, इस समय सावन चल रहा है तो दूध दही और इन सब का पंचामृत चरणामृत बना करके अवश्य चढ़ाएं। यदि आप विष्णु भगवान को अर्पित करके चढ़ाते हैं तो वो चरणामृत हो जाता है। और धूप दीप फल तुलसी से भोग लगाएं। सफ़ेद वस्तु प्रिय होती है और विष्णु भगवान को पीली वस्तु प्रिय होती है, तो आप पीली वस्तु में किसी भी चीज़ को, चाहे आप फल हो, फूल हो, वस्त्र हो, कोई भी चीज़ या मीठा हो, यह पीला हो तो विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है और विष्णु भगवान अत्यंत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, यदि हम करते हैं व्रत, और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी व्रत का कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा गया है कि आप संकल्प लेकर के तब व्रत रहिए। तो संकल्प के लिए हमारे देखिए पंडित जी भी लोग कराते हैं, चाहे वह रुद्राभिषेक में हो, चाहे फिर कथा में हो या फिर किसी पूजन में हो, हाथ में अक्षत लेकर के, जल लेकर के, कुशा लेकर के और कुछ पैसा लेकर के। तो इस समय हम विष्णु भगवान की चूँकि एकादशी है तो चावल नहीं ले सकते हैं, तिल हाथ में रख करके हम संकल्प ले लें और सुबह संकल्प ले करके अपनी मनोकामना भगवान के सामने व्यक्त करें, तो कि हमारी जो मनोकामना है वह भी, और जो हमने व्रत का संकल्प लिया है वह भी हमारा पूर्ण हो, श्री हरि की कृपा से पूर्ण हो। इस प्रकार से दोस्तों, विष्णु भगवान के व्रत में जैसा सभी उसमें बताया गया है एकादशी में कि हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ सकते हैं, ये और आप जितने भी स्तोत्र हैं स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। स्तोत्र का पाठ करने के साथ साथ किसी भी मंत्र का, पंचाक्षर मंत्र का पाठ कर सकते हैं। विष्णु भगवान का है तो श्री वासुदेवाय नमः, श्री हरि, और शिव जी का है तो ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, इन सब का हम जाप कर सकते हैं। इस प्रकार से विष्णु भगवान की यदि हम पूजा करते हैं तो विष्णु भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। विष्णु भगवान के लिए यह मंत्र भी, यह श्लोक भी कहा गया है
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। इस प्रकार से हम श्लोक का पाठ करके माता लक्ष्मी की भी, विष्णु जी के साथ यदि आप लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो बहुत ही उत्तम होता है, बहुत ही प्रसन्न होते हैं प्रभु। शिव जी के साथ माता पार्वती की पूजा करें तो अत्यंत ही वह प्रसन्न होते हैं। और किसी भी व्रत में आपको माता के लिए श्रृंगार की सामग्री अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने से हमारा सौभाग्य बढ़ता है, हमारा परिवार उन्नत करता है और सभी प्रकार से हमारे कार्य सुचारू रूप से होते चले जाते हैं। और किसी भी व्रत में आपको बासी भोजन नहीं करना चाहिए। और कुछ चीज़ें भी मना रहती हैं, जैसे देखिए कि अब सावन मास में आपको मूली हो गया, बैगन हो गया और दाल हो गया, साग हो गया, इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। तो हमें इन सब का ध्यान रखना चाहिए। और 24 तारीख को एकादशी का व्रत हमारा, देखिए 24 को हमारा चूँकि 1:45 तक है सुबह से, और 23 को जो है 11:30 से लग जा रहा है, तो हम सूर्योदय में ही लेते हैं, इसीलिए हमारा रविवार को यह व्रत है। और यह व्रत हमारा श्री हरि को समर्पित है। उसी प्रकार से हमें पारण का भी ध्यान देना चाहिए। तो पारण सुबह, चूँकि देखिए सोमवार है, प्रदोष भी है, तो जो लोग प्रदोष रहते हों तो आप क्या करिए कि 8 बजे के अंदर तक आप पारण कर लीजिए। पारण में आपको तुलसी दल और पानी पीना है, क्योंकि आपको प्रदोष व्रत भी रहना है, जिससे कि आपका प्रदोष व्रत भी अच्छी तरह से पूर्ण हो जाए। जो लोग निराजल भी रहते हैं उनको भी चरणामृत की तरह भगवान के पास ही जल ले लेना चाहिए, तभी उनके दूसरे व्रत के पुण्य की प्राप्ति होती है या फिर दूसरे व्रत का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से दोस्तों आपको एकादशी का व्रत पूर्ण होता है और आप भगवान को भोग लगा करके निश्चित रूप से खूब अच्छे से प्रार्थना करिए, तो आपकी कामना निश्चित रूप से पूरी होती है। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु।